तेरी खिलखिलाती हंसी में हम सब की जान थी। बेटा न जाने तुझे किस गलती की इतनी बड़ी सज़ा दे दी गई। तेरी खिलखिलाहट ही तो हमारे जीने की वजह थी। जिस घर में हर पल खुशियां खेलती रहती थीं, उस घर की दीवारों पर भी अब सन्नाटा छाया है। घर का हर कोना तुझे ढूंढ रहा है। अमायरा बेटा, तू इतनी जल्दी कहाँ चली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर। आपनो जयपुर में हूँ आपके साथ नितेश तिवारी। शायद भगवान को भी फरिश्ते प्यारे होते होंगे, तभी तो जयपुर की नन्ही सी बच्ची अमायरा को भी इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया। अमायरा की मौत को लगभग एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस की जांच में ये सामने नहीं आ पाया है कि उसने किस वजह से अपनी जान दी थी। अमायरा इस दुनिया से रुखसत क्या हुई, मानो पूरे घर की खुशियां ही अपने साथ लेकर चली गई। जो माँ अपनी बच्ची को बेइंतहा प्यार करती थी, उसके हाव भाव से ही ये समझ जाया करती थी कि मेरी बच्ची को अब किस चीज़ की ज़रूरत है। उसकी हर फरमाइश चुटकियों में पूरी करने वाली माँ शिवानी अब निढाल हो चुकी है। पिता विजय का भी कुछ ऐसा ही हाल है। चेहरा देखने से ही लगता है मानो महीनों से सोए नहीं हों। बेटी के जाने का गम ऐसा कि शायद भुलाने के लिए पूरी उम्र भी कम पड़ जाएगी। मामा साहिल की आंखों का तारा अमायरा अब इस दुनिया में नहीं रही। इस बात का तो मामा को यकीन ही नहीं हो पा रहा। पूरा परिवार इतने गहरे सदमे में जा चुका है कि शायद इस जन्म में इससे उबरना नामुमकिन होगा। स्कूल में 9 साल की बच्ची अमायरा उस दिन भी रोज की तरह स्कूल पढ़ने के लिए ही गई थी, लेकिन उसके साथ उस दिन स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक अपनी क्लास से बाहर निकल गई और सीधे उसे मौत ने अपने आगोश में ले लिया। राजधानी जयपुर का नीरव मोदी स्कूल एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस स्कूल माना जाता है। सीबीएसई बोर्ड से इसे मान्यता मिली हुई है। स्कूल में अमायरा की तरह रोज सैकड़ों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अमायरा के साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर सारे माता पिता सन्न हैं। अब उन्हें अपने बच्चों की भी फिक्र होने लगी है, चिंता सताने लगी है। अमायरा की मौत कैसे हुई ये तो सबने देखा, लेकिन सवाल ये है कि बच्ची की मौत क्यों हुई। आखिर उसने अपनी जान क्यों दे दी, उसे इतना मजबूर किसने कर दिया था। इस बारे में ना तो पुलिस ना ही कुछ पता लगा पा रही है, ना ही स्कूल प्रशासन की ओर से ही जांच में कोई सहयोग दिया जा रहा है। पिछले दिनों स्कूल के तमाम टीचर्स भी राजस्थान तक के कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं दिखे। शायद उन्हें उस बच्ची के जाने से ज्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं वो पुलिस के पचड़े में न फंस जाएं। What exactly happened? क्या हुआ क्या था उनके साथ? क्या उससे पहले कोई बात हुई थी क्या अमायरा के साथ? सर मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं क्लास में नहीं थी सर। Are you the class teacher? आप क्लास नो सर, नो। मैं आखिरी बार अमायरा क्लास से निकली है। Who was the teacher who was present inside? बिल्कुल कोई आइडिया नहीं क्योंकि मैं क्लास में नहीं थी सर। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ आपसे कि उस समय क्लास में कौन सी टीचर मौजूद थी? सर नहीं पता, इतनी सारी क्लासेस हैं वहाँ पर। हाउ डू वी नो कि एवरी क्लास में कौन सी टीचर है? मैम, किसी एक लड़की की मौत हुई है और आप कह रही हैं इतनी सारी क्लासेस थी। आप लोगों ने मेरे को शायद लग रहा है सीनियर टीचर है स्कूल की, और आप कह रही हैं आपको ये नहीं पता कि उस समय क्लास में टीचर कौन मौजूद? जी बिल्कुल नहीं पता सर। ये आपको पता है कि उस क्लास की क्लास टीचर कौन है? नहीं सर, मुझे नहीं आइडिया है। मैं नहीं थी वहाँ पर। कौन सी टीचर मौजूद? आई डोंट नो सर। मैम, ये आपको लग नहीं रहा कि अजीब बात है कि आप सारी टीचर्स कह रही हैं कि आपको ये नहीं पता कि कौन टीचर वहाँ पर मौजूद थी? क्लास टीचर कौन थी मैम अमायरा की? अमायरा की क्लास टीचर कौन थी मैम? मैम, अमायरा की क्लास टीचर कौन थी? मैम, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, अमायरा की क्लास टीचर कौन थी? आप देख सकते हैं तीनों टीचर्स यहाँ पर जो मौजूद हैं, ये कह रही हैं कि इनको ये नहीं पता कि अमायरा की क्लास टीचर कौन थी। ये बताने को तैयार नहीं है कि उस समय क्लास में कौन सी टीचर मौजूद थी। आप कहाँ थी उस समय जब अमायरा? सर मैं दूसरे क्लास में थी। अमायरा 4th क्लास में थी। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? सर पर मैं उनको अमायरा को नहीं पढ़ाती हूँ। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? सर मैं अमायरा को नहीं पढ़ाती हूँ, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, लेकिन अमायरा को नहीं पढ़ाती हूँ सर। आप पुलिस थाने में आई हुई हैं मैम, पुलिस के द्वारा आपको बुलाया गया तभी आई है ना? तो सर मैं अमायरा को नहीं पढ़ाती हूँ। मेरे को ये जानना है आपसे, आप ये तो पता होगा कि आपको 4th क्लास की उनकी क्लास की क्लास टीचर कौन थी? नहीं सर, नो। अमायरा की मौत के बाद उसके माता पिता की तबीयत भी काफ़ी बिगड़ गई थी। कई दिनों तक वो भी अस्पताल में एडमिट रहे। जब हालत में थोड़ा सुधार हुआ तो बच्ची का गम फिर से सताने लगा, क्योंकि उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि अमायरा इस दुनिया में नहीं है, वो कहीं उनके आस पास ही है। राजस्थान तक की टीम अमायरा की मौत की वजह तलाशने में जुटी है।
हमने स्कूल के अंदर भी जाने की कोशिश की, लेकिन जिन स्कूल वालों ने शिक्षा मंत्री की टीम को ही गेट से लौटा दिया हो, वो भला हमें कैसे अंदर जाने दे सकते थे। इसके बाद हम अमायरा के घर पहुंचे, जहां अमायरा की मां शिवानी, पिता विजय और मामा साहिल ने हमसे जो कहा वो सुनने के बाद हमारे भी होश उड़ गए। कई बार कंप्लेन करा करती थी फॉर बुलिंग इन द क्लास, मतलब बच्चे उसे परेशान करते हैं, स्पेशली कुछ बॉयज़, बाय टेकिंग अ नेम ऑफ अनदर बॉय। इसके लिए मैंने ये मैटर कई बार मैडम के पास रीच आउट किया। मैम वॉज वेरी इंसेंसिटिव। कभी कोई व्हाट्सएप पे बहुत कम रिप्लाईज आते थे, पूरा दिन बीत जाता था, बच्चा घर आ जाता था, फिर उनका रिप्लाई आता था। क्लास टीचर को ये मैटर कई बार प्राइज किया था कि मैम ऐसे ऐसे कुछ बच्चे हैं जो इसको थोड़ा उनका क्या रिएक्शन था, क्या व्हाट वाज द रिएक्शन? her reaction is normally she's always like PTM, maybe she used to give us one feedback that very academically bright child, very bright, but थोड़ा सा कोएड स्कूल है, बस that's all. I mean, वो कहती थी कि मैंने अमायरा की बात सुनती हूँ मैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अमायरा तो बहुत हैप्पी रहती है यहाँ, जो डांस कर कर आया है स्कूल के, लंच कर रहा है, वो मैम के पास 3 या 4 बार जो भी है जा रहा है, और वो एक बार जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर फाइनली बाहर जा रहा है, फिर एकदम ही बाहर चला गया। क्लास टीचर मैडम ने पुलिस के सामने भी ये बड़ा क्लियरली बोला कि वो मेरे पास 2 बारी आई, शी डिड नॉट एडमिट 4 टाइम्स, 2 बारी आई, और उसने मेरे को बोला, अमायरा ने, एक बारी कि वो बच्चे क्लास में बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, दूसरी बारी उसने बोला ये बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरे को पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हैं। खुद की आंखों से देखा था, एक बच्चा इशारे कर रहा है किसी और लड़के की तरफ उंगली करके, और हमारे की तरफ, और हमारे मेरे लेफ्ट साइड में खड़ी थी, बिल्कुल डरी, मतलब थोड़ी सी सकपकाई हुई थी। तो मैंने पूछा, अमायरा तेरे सारे बच्चे उधर बैठे हैं राइट साइड में आगे, तो तू उनके पास क्यों नहीं जा रही है? तो वो ऐसे बस खड़ी हुई, क्योंकि उसने बच्चे ने कुछ इशारा करा, उसको कुछ हुआ। मतलब इतने साल से वहाँ पढ़ रही है, अपार्टमेंट्स में रहती है, हर जगह घूमने जाती है हमारे साथ, हेलोवीन मना रही है, और शायद वीडियो में दिख भी रहा है। तो इतना इनसेंसिटिवली इस मुद्दे को मत लीजिए। ये बच्चा मेरा बिल्कुल मेंटल स्टेट हेल्दी था, और बहुत काइंड, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, हर तरीके से। सेकेंडली बहुत पावरफुल स्कूल है, नाम से भी बहुत पावरफुल है, बहुत बड़ा स्कूल है। शायद लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल में, क्योंकि अगर आप लिस्ट खोलोगे तो टॉप मोस्ट स्कूल में आता है। सो वी आर लाइक, क्या हम लोग तो मतलब मिडिल क्लास लोग हैं एकदम। और मैं तो ये चाहूँगी स्कूल पे ताले लग जाएं। जितने पेरेंट्स हैं उनको एक बार सपोर्ट में, एक बार के लिए ये सोचते हुए कि अमायरा उनकी बच्ची, मेरी बच्ची की जगह उनकी बच्ची भी, मतलब आई जस्ट वॉन्ट देम टू थिंक कि एक बार एक सपोर्ट कर दीजिए कि पता चल जाए, और सेकेंडली स्कूल पे ताला लग जाए। अमायरा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसे स्कूल के ही कुछ बच्चे परेशान करते थे, चिढ़ाते थे, उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे, जिसकी शिकायत भी हुई थी, लेकिन टीचर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वक्त रहते एक्शन ले लिया जाता तो शायद आज अमायरा हमारे ही बीच होती। पुलिस ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का भरोसा तो दिया है, लेकिन अमायरा के घर वालों को अब भी ये चिंता सता रही है कि स्कूल वाले बहुत पावरफुल हैं, ऐसे में क्या निष्पक्ष जांच होना मुमकिन हो पाएगा? अमायरा की मां ने भी अपील की है कि सारे पेरेंट्स उनकी बेटी को अपनी बेटी समझकर इंसाफ दिलाने के लिए एक मुहिम चलाएं। क्या आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे? अमायरा को इंसाफ दिलवाने में मदद करेंगे? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।